आज अगर भोजपुरी के बात कल जाए, भोजपुरी के बेहतरी के केहू अगर बात करला तो फट से दूगो चीज़ करला, या तो फिल्म बनाई तो गाना गाई, किताब लिखे वाला लो तो गायब हो गई वालो, भोजपुरी के साहित्यकार लो फील्ड छोड़ के फरार वालो, काहे कि भोजपुरी गंदा हो गई बा। ऐसन परिस्थिति में जब सिर्फ और सिर्फ सिनेमा और गीत ही भोजपुरी खाती बाचल बा, तब रउआ आखिर काहे सोचनी कि हम कथा सुनाएम, कहानी सुनाएम? जे जर्मन में काम करता, जे फ्रेंच में काम करता, जे अंग्रेजी में काम करता, वो जब गाँव में आवेला तो राती में ये पूछेला, ए माई खाना बन गएल, उतरी अब नीचे। नमस्कार, हम हिराना रउआ देख रहल बानी मैच बॉक्स, और मैच बॉक्स की टीम आज गोरखपुर में भी है। गोरखपुर के धरती पे बानी और रउआ के बता दी कि एगो भोजपुरी के ऐप लॉन्च भइल बा जौन की कहानी सुनावेला। हिंदी के कई गो ऐप बड़ी स जौना पर रउआ जाके कहानी सुन सकतनी और कहानी अपना मनपसंद के सुन सकतनी, अलग अलग आवाज़ में सुन सकतनी। लेकिन भोजपुरी के ई हमरा देखे से पहला ऐप हो जौना के नाम हो यायावरी वाया भोजपुरी। यायावरी वाया भोजपुरी के पूरा टीम यहाँ पर हमरा साथे भी है जौन की माटी परियोजना के तहत ही काम कर रहा भी है। हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करावे के चाहतनी, सबसे पहले मिलावे के चाहतनी। हमरा साथे मौजूद बानी श्री ब्रजेश्वर मणि त्रिपाठी जी जौन की मुख्य ट्रस्टी बानी, और ट्रस्ट जौन बाटे ईश्वर ब्रीज फाउंडेशन जौना के अंतर्गत ई सारा कुछ कार्यक्रम चल रहा बा। बहुत बहुत स्वागत बराबर। ओकरा अलावा हमरा साथे मौजूद बानी, पहले यहाँ के बारे में बता दी कि यहाँ के रेलवे से रिटायर्ड बानी और सामाजिक कार्यकर्ता में रुचि रखेनी। ओकरा अलावा हमरा साथे बानी वैभव मणि त्रिपाठी जी जौन की सरकारी सेवा में बानी और पढ़े लिखे के शौक बाटे, यहाँ के रुचि रखेनी। ओकरा अलावा हमरा साथे बानी शमा त्रिपाठी जी जौन की ईश्वर ब्रिज फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और माटी परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बानी यहाँ के। ओकरा अलावा गौरवमणि त्रिपाठी जी बानी हमरा साथे, यहाँ के माटी परियोजना के प्रोजेक्ट ऑफिसर बानी। साथ ही अनुराग जी बानी हमरा साथे, अनुराग रंजन जौन की अनुवादक बानी और यायावरी के तकनीकी मामला के संभालेनी, यहाँ के तकनीकी मामला देखेनी। साथ ही एक और सहयोगी बाने सुधीर मिश्र, वहाँ से हम मिलवाएम रुआ के। यहाँ के मुख्य अनुवादक हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी हैं। हम काफ़ी पहले से यहाँ के जानत भी बानी और बाद में पता चलल कि यहाँ के आवाज़ से भी कमाल करेनी। तो सब लोग से मिलवाएं, बातचीत करें। सबसे पहले हम मुख्य ट्रस्टी बानी हमरा साथे श्री ब्रजेश्वर मणि त्रिपाठी, रउआ से जाने के चाहतनी कि ई जौन माटी परियोजना बाटे एकरा के चलावे खातिर जौन राउर फाउंडेशन बाटे, फाउंडेशन के नींव कैसे रखाई, फाउंडेशन कैसे बनल? असल में पहले हम रेलवे में कार्यरत थे जी। रिटायरमेंट के बाद क्योंकि गांव से लगे हुए थे, इसलिए कुछ विकास कार्य, समाज सेवा का कार्य साथ में चलता रहता था। अब उसके लिए कोई न कोई एक संस्था की ज़रूरत थी जी, और एक टीम बनानी पड़ी जिससे उसका विकास किया जा सके। तो उसी के लिए उपलक्ष्य में एक फाउंडेशन का निर्माण किया गया जी। अब उसमें काम थोड़ा बहुत भोजपुरी चूँकि क्षेत्र है हमारा, इससे लोगों का लगाव भी है, और इसके विकास के लिए कुछ योगदान जो भी अगर पढ़े लिखे लोग हैं, समाज सेवा हैं, तो वो लोग अगर इससे जुट जाएं तो ज़्यादा अच्छा हो, यह सोच करके यह व्यवस्था बनाई गई थी जी। अच्छा, हम थोड़ा सा माटी परियोजना के बार बार जिक्र हो रहा बा, तो माटी परियोजना के बारे में हम जाने की कोशिश करतनी। शमा जी बानी हमरा साथे, शमा जी रुआ से जाने की चाहतनी कि माटी परियोजना जौन बाटे ई का हो और एकर संकल्पना जौन बा उ कैसे भइल? माटी
माटी जो शब्द है इससे हर कोई परिचित है कि माटी हमारी वो माटी जिस पे हम पले बढ़े और आज हम यहाँ तक पहुँचे। और हमारी माटी जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं उससे हम देख रहे हैं कि हमारी एक सबसे छुपी हुई चीज़ है भाषा हमारी। भोजपुरी भाषा है तो भोजपुरी के बारे में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो हमेशा घर के आंगन में छुपा रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो फिर इसके बारे में हम लोग बात करते आते थे तो सोचते थे कि कुछ ना कुछ तो हम लोग को करना चाहिए अपनी माटी के बारे में। तो ये संपूर्ण जो संकल्पना हमारे दिमाग में आई यही है हमारी माटी परियोजना, और इससे लगा हुआ हम लोग बहुत सारा कुछ करने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग का काम ये हो रहा है कि जैसे हमारी जो कहानियाँ हैं, साहित्यिक कहानियाँ हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में हम लोग सुन रहे हैं, तो उसको हम लोग जो है अनुवाद करवाते हैं, अनुवाद करवा करके फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं और वो हम लोग उसको सुनते हैं। तो हमारी माटी परियोजना के तहत यही हमारा एक ऐप बना है यायावरी वाया भोजपुरी, कि जो हमारे यायावर मंडल हैं ये जो है काम कर रहे हैं, भोजपुरी में काम कर रहे हैं। हमारी जो अलग अलग साहित्य, यहाँ तक कि मतलब बाहर इंग्लिश में भी जो कहानियाँ लिखी गई हैं उनका भी अनुवाद हो रहा है भोजपुरी में। अच्छा। उनको भी सुनने को मिलेगा और ये बहुत ही रोचक है, लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे और इसीलिए हमारी ये संकल्पना बनाई गई और हमको लगता है कि ये सक्सेसफुल रहेगी आगे भी। चलिए, बिल्कुल सक्सेसफुल रही। हमारे साथ गौरव जी बनी, गौरव जी से हम जाने की चाहते हैं। गौरव जी ये बताएं कि माटी परियोजना जौन बा ई कब एकरा बारे में सोचल गईल और कैसे पर इम्प्लीमेंट भइल, के तरीका से काम के शुरुआत भइल? इसकी शुरुआत लॉकडाउन से पहले हुई जी। हम लोग बैठे हुए थे, हम लोगों की चर्चा हुई कि भोजपुरी पे हमें कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये हम लोग सोच नहीं पा रहे थे। तो इसमें कुछ बात निकल के आई कि हम लोग क्यों ना कहानियों के माध्यम से लोगों को भोजपुरी जो है लैंग्वेज उसको उन लोगों तक पहुंचाएं। उसी को माध्यम रखते हुए हम लोगों ने इस ऐप को बनाने के लिए सोचा, जिसमें हम लोगों ने सबसे शुरू में ये सोचा कि हम सिर्फ कहानियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको सिर्फ लिखवाएंगे या ट्रांसलेट करवाएंगे। लेकिन जब हम लोगों ने ट्रांसलेशन शुरू करवाई तो हमें लगा कि इससे अच्छा ये होगा कि हम उन्हें वो कहानी अपने लोगों की भोजपुरी आवाज़ में सुनाएं, जो एक मीठी आवाज़ भी है, जिसको लेकर के हम लोगों ने अपनी इस टीम को बनाया, जिसमें हम लोगों ने काम भी शुरू किया। और जब उसका पहला आउटपुट निकल के आया तो हम लोग का जो हमें रिव्यू मिले, जो लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड किया, देखा, सुना, उन लोगों ने भी ये कहा कि हाँ ये कुछ काम आप लोगों ने अलग किया है और ये अच्छा लगा। तो अब इसी को लेकर के हम लोग आगे भी अपना प्रोसेस में बढ़े हुए हैं। और जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि आज के समय में एंड्रॉयड फ़ोन गांव में भी है, शहर में भी है, हर जगह भी है। लेकिन कहानियाँ जो हैं वो आज से पहले लोग गांव में हर वो कहानी नहीं सुन पाते थे जो आज हम इस ऐप के द्वारा उन तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि पहले लोग प्रेमचंद को जानते थे, ज्ञानेंद्र कुमार को जानते थे, नीरज जी को जानते थे और भी लोगों को जानते थे। लेकिन आज हमारे इस ऐप में आपको विदेशी राइटर्स की भी कहानियाँ मिलेंगी, जिसका अनुवाद, जिसका ट्रांसलेशन, सब कुछ हम अपने अंडर में करवा रहे हैं और अच्छे से हो भी रहा है। तो अब हमारे परिकल्पना यही थी कि इसे हम गांव तक, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन आज के समय में गांव में भी है, तो जो भोजपुरी की लैंग्वेज है जो गांव में भी पहुंचे तो वहाँ भी लोग इस चीज़ को समझें और सुने। इसको लेकर के हम लोगों ने काम किया है। वैसे भी भोजपुरी के जो लोग रहल बा, हमने के लइकाई में कथा सुनले बनी जा अपना माई से या से दादी से, नानी से, तो हमनी के सुने के आदत रहल बा। तो ये भी एकरा माध्यम से अगर कहल जाओ कहानी मतलब कथा सुने के हमनी के आगे भी मिलत रही। सुधीर जी हमारा साथे बनी, मुख्य अनुवादक रहुए बनी। सुधीर जी इतना बताएं कि अनुवाद करे में, जैसे कि हम यहाँ के बतैनी है कि हिंदी के, अंग्रेजी के भी कहानी जौन बा ओकरा के भोजपुरी में अनुवाद करके रहुआ सब सुना रहल बनी, तो कितना मुश्किल होता, कौना प्रकार के दिक्कत के सामना करे के पड़ता अनुवाद करे में? सबसे पहले विजय क्लियर करे चाहब हम कि खाली हिंदी या अंग्रेजी नहीं खे, एमे जर्मन भाषा के बा, फ्रेंच भाषा के बा, तमाम भाषा के मैंने कहानी बड़ी सरवा हर मन हैस के जब सुनो भोजपुरी में सरवा कैसन लागी। चाहे बहुत सारे ऐसा साहित्यकार वालों अगर सुनब रहुआ तो लोग के हमने कहानी के अनुवाद के लिए बन जा। अनुवाद करे में दिक्कत मेन ये आवेला कि भाषा जौन हमनी के बिया जौन ओकर जगह जगह पर बदलत रहेला। बिल्कुल। रउआ के केंगा हेंगा होई, गोपालगंज में कुछ और ही होई,
गोरखपुर में कुछ और ही बा, बक्सर में कुछ और ही बा। तो दिक्कत ई बा कि जब हमनी के इतना डाइवर्सिटी बा तो ओकरा के एगो रूप कैसे दिखल जाए, बिल्कुल ओकरा पर काम हो रहल बा कि जब जौन चीज जौन मानक तौर पे एक तरीका से होखे आ सबके बुझाए कि ना भाई ये भोजपुरी में काम हो रहल बा, तो ये लेके आदमी काम करता। मेन दिक्कत ये है बट अभी अनुवाद करे में, और कोनो खासा अनुवाद के भी तो दिक्कत बा ना। जैसे रहुआ के हमरा के एगो सैंपल स्टोरी भेजले रहनी कि हम रिकॉर्ड करिए, फिर हम रिकॉर्ड करल शुरू कैनी तो हम सिवान वाला टोन में बोली, रहुआ आरा भोजपुर वाला भेजले रहनी तो थोड़ा सा ही कन्फ्लिक्ट होके। हाँ, बहरहाल हम अनुराग जी से बातचीत करके चाहें। अनुराग ये बताएं कि तकनीकी रूप से रउआ ऐप के संचालन कर रहल बनी, तकनीकी मामला भी देखे नी, तकनीकी रूप से का समस्या होता, कितना चैलेंज बाटे काम कइल भोजपुरी में, ओ भोजपुरी में जौन की कुछ और खती जानल जाला ओजा रउआ करतनी, तो कितना चैलेंज बाटे? सबसे बड़ चैलेंज आज के दौर में ये बा कि जौन लोग भोजपुरी के लेके जाना ताटे ओकरा भ्रम के तूर देहल, आपन एगो में स्थान बनावल कि अच्छा बढ़िया नीमन सुंदर साहित्य के रचना जौन भइल बा पहले से, चाहे विश्व में जौन भइल बा ओकरा के भोजपुरी में ले आके तकनीक के सहारा लेते हुए लोग तक पहुंचा देहल, जना देहल लोग के कि भोजपुरी में भी कुछ अच्छा होता है। सबसे बड़ चैलेंज बा। और सबसे बड़ चैलेंज एमे एगो औरी बा कि कैसे वो लोग तक पहुंचल जाओ जे भोजपुरी से कट चुकल बा, माने कि जैसे कि हमने के जौन एलीट क्लास का हाला पढ़ल लिखल बारे ओकर जौन आज भोजपुरी आज के जौन दौर से गुजर रहल बिया, तो लोग के मने मन में बाकी अतना भाई ऐसा बाकी एकरा के छोड़ दिहल जाओ, दोसर भाषा के तरफ बढ़ चलल जाओ, भोजपुरी से कट जाइल जाओ। तो हमनी के कोशिश बाकी वो लोग के भी देखावल जाओ, जनावल जाओ कि भोजपुरी में का बा, कितना गहिरा साहित्य बा, कितना उत्प्रेरक बा, कितना प्रेरित करे वाला बा। तो ये सब के सोचते हुए हमनी की कोशिश बाकी वो लोग के भी जोड़ल जाओ तकनीक के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, कि वो लोग डाउनलोड करो, सुनो लोग, जानो लोग। बाकी तो हमनी के काम लगातार चल रहा बा, कोशिश बाकी अधिक से अधिक लोग तक पहुँच के भोजपुरी के आगे बढ़ावल जाओ। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल एकरा के बढ़ावल जाओ। वैभवमणि त्रिपाठी जी बनी रहुआ से हम विशेष सवाल करे जब जैसे तकनीक के बात कहनी है, अनुराग जी भी बतैनी है, एलीट क्लास कट गिल बा, लेकिन अगर टेक्निकल रूप से देखल जाए तो रहुआ पॉडकास्ट करतनी, रहुआ कहानी सुनावतनी तो रहुआ पॉडकास्ट करतनी, और पॉडकास्ट एलीट वर्ग ही सुनेला। एगो गांव में बैठल आदमी यूट्यूब पर भोजपुरी के गाना या हिंदी के गाना सुन ली, वो पॉडकास्ट के मतलब ना बुझेला, ओकरा कहानी वानी से कोनो लेना देना नहीं खे। तर और काम भी तो एलीट क्लास खाती बाबे। देखिए पूरा ये जो पूरा संकल्पना है ना, ये पूरा संकल्पना एक प्रतिरोध है। आप जौन स्थापित प्रतिमान बा जी वह सब तूरे के बा। आज पहल का स्थापित प्रतिमान ही बा कि भोजपुरी के मतलब कुछ और हो गए बा, हाँ। ओके तूड़े के बा। दूसर प्रतिमान ही बा कि भोजपुरी पिछड़ल क्षेत्र, पिछड़ा लोगन का पिछड़ल भाषा बा, एके तूड़े के बा। कुछ चीज़ हमन के तूरल जाई जी बरियाई से, आ ओकरे बाद कुछ बढ़िया बनावल जाई। एक उदाहरण बनावल जाई कि भोजपुरी समाज, भोजपुरी के लोग और वो आदमी जे यूरोप में, अमेरिका में, रूस में, जर्मनी में काम करता, जे कोनो रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता, जे कोनो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता, जे जर्मन में काम करता, जे फ्रेंच में काम करता, जे अंग्रेजी में काम करता, वो जब गाँव आवेला तो राती में ये पूछेला, ए माई खाना बन गएल, उतनी अब नीचे। तो ओके फिर जोड़े बा भोजपुरी से, वो जुड़ल चाहता लेकिन कहाँ जुड़े ये ओकरे खातिर ऑप्शन नहीं बा। वो ऑप्शन यायावरी वाया भोजपुरी उपलब्ध करावे खातिर सोचता। जहाँ ले बात बा पॉडकास्ट का, तो तकनीक के बारे में कहल जाला कि तकनीक के बहुत दिन तक कोनो एक लेवल पे रोक के नहीं रखल जा सकेला। बिल्कुल। जैसे अमेरिका परमाणु बम बनौलस जब, तो कुछ दिन ले खाली अमेरिका के लगे परमाणु बम रहे, फिर ओकरे बाद रूस के लगे भइल, वहाँ से फ्रांस ब्रिटेन के लगे भइल, फिर इस सब देश लोग देखत रह गए, बिना ए लोगन के सहयोग सहायता के इंडिया अपने दम पर आपन परमाणु बम बनौलस जी। तो तकनीक तो नहीं रुकल। तो वैसे जो एक गलतफहमी बा कि तकनीक एलीट के बपौती है, ये बात नहीं बा। तकनीक ऊपर से नीचे आई। अब मुद्दा ये बा कि नीचे वालन के हाथ बढ़ा के जब तकनीक खींचे के पड़ी अपनी ओर, तो उनके खातिर कुछ देवे के पड़ी।
तो हमन के चाहता नहीं कि भोजपुरी का आम जनमानस पॉडकास्ट, विश्व की कहानी, छायावाद, प्रगतिवाद, ये सब तत्वन से परिचित होके। और सवाल सिर्फ इतना नहीं बा, सवाल ये भी बा बहुत बड़ा कि जौन अनुवाद में जौन सबसे बड़हन समस्या आवेला, जौन हम महसूस कैले बानी कि भाषा का अनुवाद और भाव का अनुवाद तुलनात्मक रूप से आसान होला। समस्या होला परिवेश के उतारल, कि एक गोपालगंज में, सिवान में, गोरखपुर में, लार रोड में, कि जहाँ 70-80 किलोमीटर ले, 90 किलोमीटर ले चर्च नहीं बा, वहाँ का आदमी जब कहानी सुनता कि मिस्टर मॉरिसन और मिसेस मॉरिसन तैयार होके रविवार के सवेरे चर्च के खातिर जाता ना, या वो जब ये चीज़ की संकल्पना करता कि सांझी के 5 बजे लइके मैदान में खेलत आना और चर्च में घंटा बजल, जोन उ देखल ही नहीं बा, तो वो ओकर संकल्पना कैसे करी? तो ओकरे खातिर नहीं बा कि हम वहाँ जिज्ञासा जगह के छोड़ता नहीं। यूट्यूब, मोबाइल ऐप और भी तमाम सारे तरीक़ा से, गूगल से वो खोजी, यूरोप और अमेरिका के आधुनिक चीज़न के खोजी, और जब खोजी तब देखी कि हमके अपने क्षेत्र में कौन सा विकास चाहिए, के तरह का विकास चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया ही विकास का प्रक्रिया बा। समस्या तो होखा ही बा, लेकिन टीम लगल बा और कुछ बढ़िया परिणाम भी मिली। आज आप हम लोग के अवसर देले बानी, तो हम अपने कुछ साथी लोगों का विशेष धन्यवाद कल चाहता नहीं। एक सज्जन से तो आप भली भांति परिचित हैं, मुन्ना भाई हमारे हमरे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जी। ओकरे अलावा हमारे मित्र हैं राहुल सिंह, और सागर यूनिवर्सिटी में बाना है आशुतोष जी हिंदी विभाग में। उनके अलावा साहित्य अकादमी नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित विमल चंद्र पांडे हैं, और श्रेष्ठ जन में उदय प्रकाश जी हैं, दयानंद पांडे जी हैं। ये लोग अपन कहानी है, मतलब आज हमरे लगे जब हम पहले दिन जब संकल्पना बनौली और ई भइल कि पुराने लेखकन के अतिरिक्त जब नया लेखकन के भी ओमे रखल जरूरी बा कहानियन के, तो ये लोग बिना शंका समाधान, बिना कोनो शंका कैले, बिना कोनो प्रश्न उठौले, बहुत खुले दिल से कहलस कि तू अगर भोजपुरी में एक कहानी का अनुवाद कैल चाहता ड़ा बाबू तो कर, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि स्तर बनौले रहिए। तब हमन के प्रयास में बानी, और ऐप में बहुत जल्दी आप सबन के उदय प्रकाश जी का, कमलेश जी का, विमलेश पांडे जी का, और एकरे अलावा सत्यव्यास जी का, इन सब लोगन के कहानियाँ सुने के मिली। और सुधीर और अनुराग, ये दो लोग जौन बा अनुवाद और ओके तैयार कहानी तैयार करे के जिम्मा ले रहे ना गौरव के साथ में। तो ये तीनों जनी के टीम बा, ये तीनों जने लोग पूरा प्रयास करता कि कहानी और मज़ेदार अंदाज में सबके बीच में पहुँचे। एगो सवाल हमरा मन में बा, अभी तक वो जवाब हमरा ना मिलल जौना कि हम खोजत हनी। जौना बेरा आज अगर भोजपुरी के बात कल जाए, भोजपुरी के बेहतरी के केहू अगर बात करला तो फट से दूगो चीज़ करला, या तो फिल्म बनाई तो गाना गाई, किताब लिखे वाला लो तो गायब हो गए वालो, भोजपुरी के साहित्यकार लो फील्ड छोड़ के फरार वालो, काहे कि भोजपुरी गंदा हो गई बा। ऐसन परिस्थिति में जब सिर्फ और सिर्फ सिनेमा और गीत ही भोजपुरी खाती बाचल बा, तब रउआ आखिर काहे सोचनी कि हम कथा सुनाएम, कहानी सुनाएम, कैसे सोचनी? ये सवाल के जवाब हमरा चाहिए। देखिए, ये असल में भोजपुरी के साहित्यकार लोग फील्ड छोड़ के भागल नहीं बा। भाषा में ना, हम विश्वनाथ तिवारी जी जो साहित्य अकादमी अध्यक्ष रहना, उनसे हम ये आइडिया डिस्कस करते रहनी। विश्वनाथ जी कहना कि तू बहुत सही चीज़ पकड़ ले बड़ा, ऐसे कि भोजपुरी टोन के भाषा है, लिखला में वो टोन जोन बा पढ़े वाला के पहुँचेला ना। यही से भोजपुरी में गाना पॉपुलर बा, यही से भोजपुरी में फिल्म पॉपुलर बा, काहे से कि टोन पहुँच जाला। तब साहित्य में भी जब टोन पहुँची ना, तो अपने आप जनता जुड़त चल जाई।
मूल चीज़ बा टोन पहुँचावल। काहे से कि वियतनामी भाषा और भोजपुरी भाषा ई दुनिया में दो ऐसा भाषा बाड़ी ना कि जो पूरे तरीके से टोन पर निर्भर बाड़ी। वियतनामी भाषा के व्याकरण में बाकायदा ही चलेला कि जो 9 तरह के टोन होले वियतनामी भाषा में, और वो अगर टोन के लेखक स्पेसिफाई करें ना कि ये हम ये टोन पकड़ के लिखा था नहीं, ताकि पाठक के सुविधा हो के वो मूल भाव के पकड़ लगे। अच्छा, तो ये चीज़ भोजपुरी में टोन जौन बा प्रधान तत्व बा, और यही से हमन के पूर्ण विश्वस्त बानी कि आज नहीं तो कल हमन के पूर्ण सक्सेसफुल होकर, काहे से कि हमन के सही टोन पकड़ के और लोगन से जुड़त जाता नहीं। चलिए अब हमारा सवाल जो हम चाहत रहनी तो हमरा पता चल, और वह सब समय देनी और वह सब अपना ऐप के बारे में, अपना परियोजना के बारे में जानकारी देनी बतैनी। हमारे जे भी दर्शक देख रहा बा ओकरा के एकरा से रूबरू करवैनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। सब दर्शक लोगन से आपके हाथ जोड़ के निवेदन बा कि यायावरी वाया भोजपुरी एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कल जा आप लोग, और कहानी ज़रूर सुनल जा। काहे से कि आप लोगन का जौन हमन के आशीर्वाद और प्रेम मिली ओके व्यक्त कैले के एक तरीका बा कि आप लोग ऐप डाउनलोड करी और अधिक से अधिक कहानी सुनी। बस वो जौन संतोष हमन के मिली तो ओकरे आगे दुनिया का सब संतोष फीका बा। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमहू कहतनी जे भी हमारे दर्शक बाटे और जे श्रोता बाटे जे रेडियो पर पहले सुनत रहे और अब सोचता कि हम सुने के नहीं मिलत, ओकरो के बता दी कि यायावरी वाया भोजपुरी रुआ ऐप डाउनलोड करी, बहुत जल्दी हमहू सुनाई देमे पर ये हमार कोशिश बाटे, तो हम सुनाई देम रुआ मिली। और एंड्रॉयड के रुआ गूगल प्ले स्टोर पे जाई, यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करी, कहानी सुनी, बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी बा, हम रेगुलर सुने नहीं और हमके अच्छा लगेला तो वो सुनम, तो शायद हम उम्मीद करतनी कि रुआ ज़रूर अच्छा लगी। ई बदकुचन देखनी कैसन लागल, अपन प्रतिक्रिया ज़रूर दी, जो भी प्रतिक्रिया हो प्रतिक्रिया दी। और मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं कैले तो कर ली। फेसबुक पर देखा तनी वीडियो के तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी, आ तनी फैलाई माने शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।